प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। ये कनेक्ट है नहीं, वो तो कनेक्ट करेंगे ना। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम सर। और ये कनेक्ट काय ना हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्यतनी कक्षा इदानीं प्रारभ्यते। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयान्धकारम् ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयान्धकारम् यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः समलशैलनिशिष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् ध्यायेच्चिरं भगवतः चरणारविन्दम्। आज की इस कक्षा में उपस्थित समस्त जिज्ञासु छात्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपना म्यूट रखिए ना, आपके तरफ से जो ध्वनि आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। जैसा कि हम लोग MSK 5 वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं,
जिसमें वेदों का प्रादुर्भाव, प्राकट्य का इतिहास, वैदिक संहिताओं के बारे में, वैदिक संहिताओं का स्वरूप इत्यादि का अध्ययन हम लोगों ने किया है। वेद की 4 संहिताएं हैं। जो अंतिम संहिता है वह अथर्ववेद संहिता है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। वेदत्रयी के रूप में जो प्रसिद्धि है वो ऋग यजु साम की है। एक ऋचा का समूह है जिसको ऋग्वेद कहते हैं, जो पद्यात्मक है। दूसरा यजुस है, यजुर्वेद कहते हैं, जो गद्यात्मक है। और तीसरा सामवेद है, जो गीतात्मक है। सबका पूर्व में निर्धारण कर दिया था। अभी आज हम अध्ययन करेंगे अथर्ववेद संहिता का। कहते हैं कि वेदों में सबसे विलक्षण जो वेद है वो अथर्ववेद है। क्या है इसकी विलक्षणता? जो तीनों वेद हैं उसमें केवल आमुष्मिक प्राप्ति के लिए आमुष्मिक फल प्राप्ति का वर्णन है। लेकिन जो ये चतुर्थ वेद है इसमें ऐहिक और आमुष्मिक, आमुष्मिक माने परलोक, ऐहिक माने इसलोक, ऐहिक और आमुष्मिक दोनों लोकों के या दोनों के फलों का वर्णन है, फल प्राप्ति का वर्णन है। यही इसकी विलक्षणता है। व्याख्याय वेद तृतीयम आमुष्मिक फलप्रदम। सायण ने कहा है कि जो वेद तृतीय है वो आमुष्मिक फलप्रदम है, परलोक के फल को प्रदान करता है। लेकिन जो अथर्ववेद है, चतुर्थम यद वेदम अस्ति ऐहिका मुष्मिक फलम, ऐहिक आमुष्मिक च फलम प्रददाति, चतुर्थम व्याचिकीर्षति। तो ऋग्वेद आदि वेद जो है स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति के वो बताते हैं, साधन है, प्रतिपादन करते हैं। लेकिन अथर्ववेद ऐहिक और आमुष्मिक दोनों प्रकार के फलों की व्याख्या करता है। दोनों प्रकार माने दोनों प्रकार के फल, इस लोक में प्राप्य फल और परलोक में प्राप्य फल, दोनों की सिद्धि कराता है। एक और इस वेद की विशिष्ट व्याख्या किए हैं। ये इसके परिशिष्ट में वर्णन आता है कि जिस राष्ट्र में अथर्ववेद का ज्ञाता निवास करता है वह राष्ट्र उपद्रवहीन होकर के वृद्धि को प्राप्त करता है। मतलब अथर्ववेद में नाना प्रकार के उपद्रवों से शांति के लिए भी विविध उपायों का वर्णन किया गया है। वस्तुतः अथर्व शब्द जो है कौटिल्यार्थ, हिंसार्थक और गमनार्थक थर्व धातु से निष्पन्न है। यास्क के अनुसार इसकी निरुक्ति है थर्वति ही चरति कर्मा तत्प्रतिषेध, अर्थात थर्वणम, थर्वो गमनम तद अस्ति एसाम इति थर्वन्तः, न थर्वन्तः इति अथर्वन्तः। ते एव अथर्वाणः स्थिर प्रकृतयो ही ते भवन्ति इत्यर्थः। मतलब जो चंचल नहीं हैं, स्थिर प्रकृति के लोग हैं, वो अथर्वण लोग कहे जाते हैं। मतलब स्थिर प्रकृति के जो मनुष्य हैं वो अथर्ववेद के ज्ञाता होने पर निश्चित उनकी जो प्रकृति है वो स्थिर प्रकृति होती है। स्थिर प्रकृतियों ही ते भवन्ति इत्यर्थः, ऐसा निरुक्त किया है। स्थिर चित्त वृत्ति वाले अहिंसक व्यक्ति ही अथर्व कहलाते हैं।
अथर्व शब्द का यह निर्वचन अथर्ववेद के आध्यात्मिक पक्ष को अभिव्यक्त करता है। अच्छा, अथर्वा नामक ऋषि के द्वारा इस वेद के सर्वाधिक मंत्रों को देखा गया है। मतलब अथर्वा इस वेद के दृष्टा हैं, इसीलिए इसको अथर्ववेद कहते हैं। और इसमें इस वेद को के अन्य नाम भी हैं, अभिधान कहे गए हैं, जिसको अंगिरा वेद भी कहते हैं। अंगिरा गोत्री अथर्वा है, इसलिए अंगिरा वेद। अथर्वांगिरस वेद भी इसे कहते हैं, ऋग अथर्ववेद को। छत्र वेद, और इसका जो ऋत्विज है वो ब्रह्मा है, इसीलिए इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। अब अथर्ववेद का जो विषय विभाग है वो बताते हैं कि अथर्ववेद 20 कांडों में विभक्त है। इसमें 731 सूक्त और 5987 मंत्रों का संकलन है। आरंभिक 7 कांडों में छोटे छोटे सूक्त हैं। 20 कांड हैं, आरंभिक जो 7 कांड हैं उसमें छोटे छोटे सूक्त हैं। प्रथम कांड से पंचम कांड तक प्रति सूक्त में नियम से क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8 मंत्र संकलित हैं। षष्ठ कांड में 142 सूक्त हैं, जिनमें प्रति सूक्त में न्यूनतम 3 मंत्र हैं। सप्तम कांड में 118 सूक्तों में से अधिकतर सूक्तों में से 1 या 2 ही मंत्र हैं। अष्टम से द्वादश कांडों में बड़े बड़े सूक्त संग्रहित किए गए हैं, जो भिन्न भिन्न विषयों से संबंध है। द्वादश कांड के आरंभ में पृथ्वी सूक्त है। मतलब पृथ्वी सूक्त किस वेद का है? तो इसी वेद का है, जिसके 63 मंत्रों में अनेक राजनीतिक भौगोलिक सिद्धांतों का भव्य चित्रण है। पृथ्वी सूक्त के त्रयोदश से अष्टादश कांड तक विषय की एकता दृष्टिगत होती है, और वह जो त्रयोदश से अष्टादश तक है वह अध्यात्म विषयक है। 17वें कांड में नहीं, 18वीं कांड श्राद्ध कांड। 18वें में श्राद्ध, पितरों के उद्देश्य करके जो कर्म किए जाते हैं वो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, तो श्राद्ध कांड का वर्णन है। और 19वें कांड में भैषज्य, राष्ट्राभिवृद्धि और आध्यात्मिक मंत्रों का संग्रह है। और 20वें कांड में सोमयाग का से संबंधित 958 मंत्र संकलित हैं। अथर्ववेद के ऋषि, जैसा बता दिया है कि अथर्ववेद के ऋषि अथर्वा हैं, और उसके द्वारा अथर्वा के अतिरिक्त इसमें 20 और अवान्तर ऋषि हैं जो अथर्वा के का अनुगमन करते हुए इसके मंत्रों के दृष्टा हैं। मतलब वो उप ऋषि हैं इस वेद के, मुख्य रूप से इसके अथर्व ही ऋषि हैं। सायण का मत है अथर्वा तथा अंगिरस ऋषियों से उत्पन्न 20 ऋषियों के मंत्रों का संग्रह होने के कारण यह अथर्व संहिता है। अथर्ववेद संहिता के लगभग 1200 मंत्र साक्षात ऋग्वेद से उद्धृत हैं। मतलब ऋग्वेद पुनरुक्त है इस वेद में। ऐसा बताया कि 1200 मंत्र साक्षात ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इस प्रकार से ऋग्वेद के जो ऋषि हैं, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कर्णवादी ऋग्वेद ऋषियों और उनके वंशजों के द्वारा इस वेद का संकलन हुआ है, यह भी एक मत है। प्रमुख मत तो अथर्वा ऋषि के लिए ही है। अथर्ववेद के जो ऋत्विज हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं। जो ऋत्विज है वो ब्रह्मा है, और उस ऋत्विज के जो सहायक 3 हैं उनका नाम है ब्राह्मण, छंसी, अग्निध्र तथा पोता। और ये 3 और ब्रह्मा को मिलाकर के इसको ब्रह्म मंडल कहते हैं, ब्रह्म वर्ग या ब्रह्म मंडल। ब्रह्मा के संपूर्ण यज्ञ, ब्रह्मा ही किसी भी यज्ञ में संपूर्ण कार्यों का अध्यक्ष होता है, उसके देखरेख में यज्ञ संपादित किए जाते हैं। तीनों वेदों के जो ऋत्विज गण हैं, जैसे ऋग्वेद के का जो वर्ग है होत्री वर्ग या होत्रीगण, यजुर्वेद का अध्यर्यु वर्ग, अध्यर्यु गण, और जो सामवेद है उसका उद्गात्री गण। ऐसे ही ये ब्रह्म गण या ब्रह्म मंडल जो अथर्ववेद का है, तो एक एक मुख्य हुए और इनके सहायक 3 हुए हैं, इसलिए इनको वर्ग या गण कहा जाता है।
यज्ञ के समस्त कार्यों का और साथ साथ होत्रीगण और अध्यर्युगण और उद्गात्रीगण के यज्ञ के कार्यों का दृष्टा निरीक्षण करता ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा को वस्तुतः चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया है। जो चार वेद जानता है वही ब्रह्मा का दायित्व निर्वहन कर सकता है यज्ञ में। यज्ञ का अध्यक्ष ब्रह्मा ही है। अतः यज्ञ रक्षा संबंधी कर्म शांतिक, पौष्टिक, भैषज्यादि कर्मों से संबंधित मंत्रों का संकलन ब्रह्मा नामक द्वितीज के कार्यों की सिद्धि के लिए अथर्ववेद में किया गया है। अब अथर्ववेद का जो वर्ण विषय है वो थोड़ा अन्य वेदों की अपेक्षा विलक्षण है। कैसे विलक्षण है? जैसे हमने पहले ही बताया कि चारों वेदों में अथर्ववेद का जो अथर्ववेद वो विलक्षण वेद है। क्या है इसमें विलक्षणता? तो उसको बताते हैं कि प्राचीन मानव समाज में ऐसी विविध क्रियाएं, अनुष्ठान तथा विश्वास थे जिनका विशद विवेचन अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। जैसे वो क्या क्या हो सकते हैं? शत्रुओं पर विजय प्राप्ति, क्लेश कर दीर्घ रोगों के निवारण, नवजात संतति तथा प्रसूता स्त्री को संतप्त करने वाले भूत प्रेतों के विनाश संबंधी विविध अभिचारों के वर्णन की दृष्टि से अथर्ववेद विश्वकोश है। मतलब ये जो नूतन और नवीनतम समाजोपयोगी इत्यादि जो विषय संकलित हुए अथर्ववेद में, उसके कारण ही वह वेद अन्य वेदों की अपेक्षा विलक्षण है। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से अथर्ववेद में वर्णित विषयों को 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। अध्यात्म प्रकरण में ब्रह्म, परमात्मा, आश्रमादि का वर्णन है। आधिभौतिक प्रकरण में राज्य शासन, सत्वादि का राज्य शासन आदि का वर्णन है। और आधिदैविक प्रकरण में विविध देवताओं, यज्ञों तथा कालादि से संबद्ध प्रचुर सामग्री का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में इसके अतिरिक्त जो विलक्षणता है वो है कि इसमें तंत्र, मंत्र, जादू टोना तथा भैषज्यादि विद्या, आयुर्वेद विद्या का भी प्राचुर्य है। इसको इस प्रकार से थोड़ा हम विचार कर सकते हैं। इसके सूक्तों पर जब दृष्टि डालेंगे तो सबसे पहले बताया कि इसमें भैषज्य सूक्त है। भैषज्य मतलब चिकित्सा से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित। इस सूक्त में बलास, यक्ष्मा, आकाश, दंत पीड़ा, सर्प विषादि के सर्प विष के लक्षण, दंत पीड़ा आदि रोगों का वर्णन, का निवारण और उनके विकार और उनकी औषधियों का वर्णन है। आयुष्य सूक्त, आयुष्य सूक्त मतलब जिसमें आयु की वृद्धि हो, आयु वृद्धि, दीर्घायु हेतु 100 प्रकार की मृत्यु से बचने के विविध रोगों से रक्षा के निमित्त मंत्रों का संग्रह है। आयु वृद्धि के लिए, विविध रोगों से बचने के लिए इस भैषज्य सूक्त में नाना प्रकार के मंत्रों का संग्रह है। संस्कारों का वर्णन इस भैषज्य सूक्त में आता है। मुंडन, गोदान, उपनयन, विवाह आदि जो उत्सव हैं, संस्कार हैं, उन अवसरों पर पढ़े जाने वाले, बोले जाने वाले, उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों का संग्रह यहाँ पर किया गया है। पौष्टिक कर्म, पौष्टिक कर्म जैसे पुष्टि के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जैसे गृह निर्माण, क्षीर कर्षण, बीज बपन, क्षेत्र में खेत में बीज बोना, अन्नोपादान, पुष्टि, विदेश गमन, व्यापार आदि के लिए ऐसे अवसरों पर उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों का संग्रह पौष्टिक कर्म में किया गया है। प्रायश्चित कर्म स्वरूप भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जानकारी में अथवा बिना जानकारी में ज्ञात धर्म विरुद्ध आचरण कर देता है, उसके धर्म विरुद्ध आचरण से मुक्ति के लिए इसमें, इस वेद में प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है, जिसमें ऐसे मंत्रों का संग्रह है। और अशुभ स्वप्न, अशुभ नक्षत्र और अपशकुन को दूर करने के लिए भी
प्रायश्चित कर्मों में मंत्रों का संग्रह है। स्त्री कर्म, अथर्ववेद में स्त्री विषय का विचार से संबद्ध भी अनेक सूक्त उपलब्ध होते हैं, जिसमें पुत्रोत्पादन, नवजात शिशु के रक्षण से संबद्ध अभिचारों के अतिरिक्त मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। राजकर्म, राजकर्म राजाओं की विद्या से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, राज्य कार्यों से संबंधित है। इसमें शत्रुओं के विनाश हेतु अभिचार, युद्ध जीतना, युद्ध में विजय प्राप्ति के उपाय, साधन, राजा के संरक्षण संबंधी मंत्रों का संकलन है। ब्राह्मण्यानी, ब्राह्मण्यानी सूक्त जो है, इसमें परब्रह्म परमात्मा का जो भव्य स्वरूप है, अव्यक्त निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसका वर्णन, उससे संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं। भूमि सूक्त, भूमि को पृथ्वी को माता का स्थान दिया गया है, और ये ऋग्वेद में सर्वप्रथम आया है कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, मेरी माता भूमि है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। तो ऐसा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के लिए ये भूमि सूक्त का वर्णन इस वेद में प्राप्त होता है। ऐसा इन सूक्तों की दृष्टि से इस वेद का अति महत्वपूर्ण, वैदिक वाङ्मय में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं, अब अथर्ववेद की शाखाएं कितनी हैं, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सहस्र सामवेद की शाखा पातंजल महाभाष्य में 1000 बताई गई थी, तो वहीं पर अथर्ववेद की शाखाओं का भी उल्लेख है। तत्र लिखा हुआ है नवधा अथर्वणो वेदः, अथर्वणः वेदः नवधा, मतलब 9 भेद हैं, 9 शाखाएं इसकी विद्यमान हैं। और वो जो 9 शाखाएं हैं उनका नाम बता रहे हैं। पैपलाद, अस्तौद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण तथा वैद्य, ऐसे 9 शाखाएं हैं। लेकिन वर्तमान में जो हैं 2 ही शाखा इस वेद की उपलब्ध है, एक शौनकीय शाखा, एक पैपलाद शाखा। पैपलाद शाखा और शौनकीय शाखा, शौनकीय शाखा और पैपलाद शाखा। तो जो शौनकीय शाखा, अथर्ववेद की जो शौनकीय शाखा का स्वरूप है, सात सौ 36 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। जैसा इसका नाम है शौनकीय शाखा, वैसे ही इसके प्रवचन करता दृष्टा ऋषि इस शाखा के शौनक हैं। और हम पहले भी बता चुके हैं 1200 मंत्र लगभग ऋग्वेद से पुनरुक्त हैं। तो इस शाखा के अंत के बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत किए गए हैं। जो दूसरी शाखा पिप्पलाद शाखा है, उसके प्रवचन करता ऋषि पिप्पलाद हैं। पिप्पलाद का उल्लेख उपनिषदों में, पुराणों में, महाभारत आदि में भी आया है। इस जैसे उस शौनकीय शाखा में 20 कांड हैं, वैसे ही यहाँ पर भी 20 कांड हैं। सूक्तों की संख्या थोड़ी अलग अलग है, मंत्रों की संख्या अलग अलग है। तो जो सूक्त हैं वहां पर 736, यहाँ पर 923 हैं, और जो मंत्र हैं वो इस वेद में, उसमें 6000 लगभग थे, इसमें 8000 हैं। प्राचीनता तथा महत्ता की दृष्टि से पैपलाद संहिता का ऋग्वेद के बाद दूसरा स्थान है। जो ये पैपलाद संहिता है और ऋग्वेद के बाद वैदिक वाङ्मय में दूसरे स्थान पर महत्ता की दृष्टि से और प्राचीनता की दृष्टि से प्राप्त होती है।
अब बताए अथर्ववेद का वेदत्व क्या है, क्यों इसको हम वेद माने। वेद मंत्रों के त्रैविध्य हैं, या तो वो गद्यात्मक पद्यात्मक है जैसे ऋग्वेद, या तो गद्यात्मक है यजुर्वेद, जैसे गीतात्मक है सामवेद। ऋग यजुः तथा साम संहिता के संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है, किंतु वेद मंत्रों के संकलन तथा कर्म प्रतिपादन की दृष्टि से वैदिक संहिताएं जो हैं वो चतुर्विधा हो जाती हैं, और चतुर्विधा में जब हम ग्रहण करते हैं तो यह चौथी अथर्ववेद संहिता गृहीत होती है, और अथर्ववेद को मिला देने से जो वेदत्रयी थी वो वेद चतुष्टयी कहलाती है। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, वेदांग ज्योतिष में साफ वचन है कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, मतलब ही माने निश्चय न, वेदा माने चारों वेद, यज्ञार्थम यज्ञ के लिए अभिप्रवृत्त हैं, माने प्रवृत्त हुए हैं। यज्ञानुष्ठान में यज्ञ कर्म के संपादन की दृष्टि से मंत्रों का चातुर्विध्य कल्पित किया गया है। अब जो चातुर्विध्य कैसे हुआ, चार वेद की आवश्यकता क्यों हुई, तो कहा कि नहीं, ऋग्वेद का ऋत्विज जो होता है वो देवताओं का आवाहन करता है, पढ़ा चुके हैं हम इसे। यजुर्वेद का जो ऋत्विज है वो अध्यर्यु है, वो देवताओं को उद्देश्य करके उस देवता के मंत्र का उच्चारण करता है, जिससे वह मंत्र के द्वारा अग्नि, वह हविर, वह यज्ञांश उस देवता तक पहुंचा देता है। और जो उद्गाता, सामवेद का ऋत्विज उद्गाता है, वह उन देवताओं की प्रसन्नता के लिए सस्वर सामगान करता है, सस्वर। और ऋग्वेद का ही मंत्र क्यों न हो जो पद्यात्मक है, लेकिन जब वो सस्वर गांधार आदि षडज स्वरों, सप्त स्वरों का अवधान लेकर के आरोह प्ररोह के द्वारा गान करता है, तो वह देवताओं के लिए प्रसन्नता के लिए होता है, और उसे उद्गाता कहते हैं। और जो अथर्ववेद का ऋत्विज है वो ब्रह्मा है, वो सारे यज्ञ विधान का, यज्ञ परंपरा का वह अध्यक्ष होता है, और पहले भी बताए हैं तीनों ऋत्विजों के कार्य का दर्शक, निरीक्षक होकर के यज्ञ को संपन्न करता है। अभी वेद की जो भाषा है वह परोक्षमयी शैली है, दुरूह भाषा है, क्लिष्ट भाषा है। वैदिक साहित्य की भाषा जो है वैदिक व्याकरण के अनुसार है, तो उसको समझने के लिए इन वेदों पर भाष्य ग्रंथ लिखे गए। तो किस वेद का भाष्यकार कौन है, उसने, या उसमें से कौन भाष्य प्रमाणिक है, ऐसा हम वेदों के भाष्यकारों के बारे में यहाँ जानने की कोशिश करेंगे आगे। जो ऋग्वेद के भाष्य हैं वो सर्वप्रथम प्राचीन, जैसे ऋग्वेद प्राचीन है वैसे उसके भाष्यकार भी प्राचीन है। तो सबसे पहले ऋग्वेद के भाष्यकार के रूप में नाम आता है माधव भट्ट का। ये प्राचीनतम भाष्यकारों में अग्रणी हैं, प्रथम स्थान पर हैं। इनके द्वारा रचित ऋग्वेद पर रचित जो भाष्य है, एक अष्टक ऋग परमित ही उपलब्ध होता है, मतलब एक अष्टक तक ही यह भाष्य उपलब्ध है। वेंकट माधव 12वीं शताब्दी मानते हैं। माधव भट्ट का काल, जिन्होंने एक अष्टक पर भाष्य किया है, वो 12वीं शताब्दी मानते हैं वेंकट माधव। स्कंध स्वामी 6ठी शताब्दी मानते हैं, और सायण भी इनको 6ठी शताब्दी का मानते हैं। मतलब 6ठी शताब्दी में माधव भट्ट ने ऋग्वेद का भाष्य किया। ऋग्वेद के दूसरे भाष्यकार हैं स्कंध स्वामी। स्कंध स्वामी ने ऋग्वेद पर जो भाष्य किया है वो एक अष्टक का नहीं पूरा, बल्कि वो पूरे ऋग्वेद पर उनका भाष्य उपलब्ध है।
कहते हैं कि इनका कार्यकाल भी स्कंद स्वामी का 12वीं शताब्दी है। नारायण तथा उद्गीत ये भी ऋग्वेद के कुछ अंश पर भाष्य किए हैं और इनका कार्यकाल 7वीं शताब्दी है। वेंकट माधव ने ऋग्वेद संहिता पर अपना भाष्य लिखा है और ये वस्तुतः दक्षिणापथ चोल देश के निवासी थे। 12वीं शताब्दी इनका भी काल है। और धानुष्क यज्वा ने भी ऋग्वेद पर भाष्य किया, जिस इनके भाष्य त्रिवेदी भाष्यकार या त्रयी निष्ठ वृद्ध के नाम से भी इनके भाष्य को जाना जाता है और इनका काल जो है वो 13वीं शताब्दी है। आनंद तीर्थ ने भी ऋग्वेद पर छंदोबद्ध पद्यात्मक भाष्य किया है और इनका कार्यकाल लगभग 14वीं शताब्दी है। ये आनंद तीर्थ जी द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। द्वैतवाद माने जिसमें दो की प्रधानता हो, जिसमें एक की प्रधानता हो, अद्वैत न द्वैत। तो जो अद्वैत वेदांत है केवल ब्रह्म की प्रधानता को मानता है और जो द्वैत है वो माया और ब्रह्म को दोनों को मानता है। तो ये द्वैतवाद के आचार्य थे। और सायणाचार्य, वैदिक भाष्यकारों में सायणाचार्य का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः सारे वेदों पर इनका भाष्य है, ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य है, उपनिषद पर भाष्य है। इसीलिए जो सायण हैं इनका महत्वपूर्ण स्थान है। विद्वानों का कथन वेदानां पुण्य प्रकर्षः एवं मूर्तो भूत्वा सायण आत्मना प्रकटीभूतः इति। कह रहे हैं जो वेदों का इनके बारे में, सायण के बारे में कहा जाता है कि वेदों का जो पुण्य प्रकर्ष है वही पुण्य प्रकर्ष ही मूर्त हो करके सायण के रूप में प्रकट हुआ और सारे वैदिक पर प्रायः अपना भाष्य उपस्थापित किया। चारों वेदों पर इनके भाष्यों में सायण के भाष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके भाष्यों में सायण विजयनगर के संस्थापक महाराज बुक्का तथा महाराज हरिहर के अमात्य तथा सेनानी थे, मतलब सेनापति थे, अमात्य थे। और ऐसे सायण ने सारे वैदिक पर भाष्य किया। उस किसके द्वारा? वो उनके जो ज्येष्ठ भाई थे माधव, उनके कहने पर इन्होंने वेदों पर भाष्य किया है। इसीलिए जो इनका ये भाष्य है ऋग्वेद की संहिता पर, इसको माधवीय भाष्य कहते हैं। इस प्रकार से जो ऋग्वेद के अनेक भाष्यकार हुए उनका वर्णन करने के बाद जो यजुर्वेद के भाष्यकार हैं उनका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि यजुर्वेद संहिता पर भाष्य रचने वाले भी अनेक हैं और उन्होंने जैसे ऋग्वेद जो है वो दो, जो हमारा शुक्ल ये यजुर्वेद है दो भागों में विभाजित है, जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो भाष्यकार हुए हैं प्रायः दोनों पर अपना भाष्य किए हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कृष्ण यजुर्वेद पर जो भाष्य है। जो संहिता है कृष्ण यजुर्वेद की उपलब्ध वो तैत्तिरीय संहिता है और इस पर जो भाष्यकार हुए हैं, भाष्यकारों ने भाष्य का प्रणयन किया है। इन भाष्यकारों में कुंडिन, भवस्वामी, गुहदेव और आचार्य छुर के द्वारा रचित भाष्य उपलब्ध होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर इन लोगों के द्वारा रचित भाष्य उपलब्ध होते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद के जो अन्य भाष्यकार हैं उनमें एक है भट्ट भास्कर मिश्र। एकादश शताब्दी इनका कार्यकाल है। इनका जो भाष्य है भट्ट भास्कर मिश्र का जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर लिखे हैं उसका नाम है ज्ञान यज्ञ भाष्य। दूसरे जो कृष्ण यजुर्वेद की संहिता पर, जैसा हम पहले कह दिए हैं कि सायण सारे वेद राशि पर, वेद वाङ्मय पर भाष्य किए हैं, तो सायण का भाष्य
उपलब्ध होता है। शुक्ल यजुर्वेद के जो भाष्यकार हैं उनमें प्रधान हैं उब्बट महीधर। तो उब्बट गुर्जर देश गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वो भोजराज के समकालीन थे। तो भोजराज के समय जो 11वीं शताब्दी है वही से इनका भी समय है और इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन शाखा पर, माध्यान्दिन संहिता पर अपना भाष्य किया है। और महीधर उब्बट गुजरात प्रदेश के थे और जो महीधर हैं वो काशी प्रदेश के थे। काशी नरेश के यहाँ, काशी नरेश का इनको राज्याश्रय प्राप्त था। इन्होंने भी माध्यान्दिन संहिता पर जो भाष्य लिखा है उसका नाम वेददीप भाष्य है। तो इनका वैशिष्ट्य यह है कि उब्बट भाष्य निरुक्त श्रौत्र सूत्र तथा ब्राह्मण ग्रंथों का अवलंबन करके याज्ञिक क्रिया के विधानों को सुगम बनाया है। अब शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यान्दिन संहिता है उसके भाष्यकार उब्बट और महीधर हुए और जो काण्व संहिता है उस पर हलायुध ने अपना भाष्य रचना की है। ये भी लगभग 12वीं शताब्दी इनका कार्यकाल है और ये बंग प्रदेश के थे। ब्राह्मण सर्वस्वम इनके भाष्य का नाम है, ब्राह्मण सर्वस्वम। और काण्व संहिता पर सायण का भाष्य प्राप्त होता है जिसको माधवीय भाष्य कहते हैं। अब आया सामवेद। सामवेद पर भी 4 भाष्य मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। पहले सामवेद के पहले भाष्यकार हैं माधवाचार्य। साम भाष्यकारों में इनका नाम अग्रणी है। अग्रणी माने प्रथम स्थान पर लिया जाता है। इनका जो भाष्य है उसका नाम है विवरण नामक भाष्य। पूर्वार्चिक पर जो इनका भाष्य है उसको छंदसिका विवरण कहते हैं और उत्तरार्चिक पर जो भाष्य है उत्तर विवरण कहते हैं। मुख्य रूप से इनके भाष्य का नाम विवरण भाष्य है। भरत स्वामी ने भी साम वेद पर भाष्य किया है। नारायण तथा यज्ञदा देवी के पुत्र भरत स्वामी ने होसलाधीश्वर रामनाथ की छत्रछाया में श्री रंग नामक वैष्णव तीर्थ में सामवेदीय भाष्य का प्रणयन किया है। यह भाष्य 11वीं, इनका कार्यकाल 13वीं शताब्दी है। गुण विष्णु, सामवेदीय भाष्यकारों में एक नाम गुण विष्णु का है। ये इनका कार्यकाल 13वीं शताब्दी है और साम मंत्रों की व्याख्या इन्होंने की है और इनका भी भाष्य सामवेद को समझने के लिए प्रमुख स्थान रखता है। और सायण आचार्य ने तो किया ही है। गुण विष्णु के सामवेदीय भाष्य को आधार बना करके, गुण विष्णु जो इसके ऊपर पहले थे, गुण विष्णु, उनके ही सामवेदी भाष्य को आधार बना करके सामवेद पर इन्होंने, जैसा कि ऋग्वेद के भाष्य को माधवी भाष्य उन्होंने अपने भाई के कहने पर किया था सायण ने, ऐसे ही इनके सामवेद के भाष्य को भी माधवी भाष्य कहा जाता है। अब आया अथर्ववेद जो अर्वाचीन वेद माना जाता है। आंगिरस वेद, अर्वाचीन वेद, ब्रह्म वेद इत्यादि नाम उसके नामांतर हैं। और इस वेद पर जो भाष्य है वो एकमात्र सायण प्रणीत है और यह भाष्य ही सामवेद को समझने के लिए प्रमुख स्थान रखता है। इस प्रकार से वैदिक संहिताओं के बारे में हमारा अध्ययन हो गया है और वैदिक संहिता मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं।
जैसे ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। संहिता के अनंतर जो वैदिक वाङ्मय हमें प्राप्त होता है उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण वैसे जातिवाचक है, लेकिन वैदिक वाङ्मय में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण शब्द है, वो ग्रंथ विशेष का द्योतक है, ग्रंथ विशेष का प्रकाशक है। मेदिनी कोशकार ने भी कहा है, ब्राह्मणम ब्राह्मणम वेद संघाते वेद भागे नपुंसकम। जो जातिवाचक ब्राह्मण है वो पुल्लिंग है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ का द्योतक ब्राह्मण है वो नपुंसकलिंग है। ऐसा मेदिनी कोशकार ने स्पष्ट किया है। एतद ब्राह्मणानेव पंच हविंसी। माधवाचार्य तथा सायणाचार्य ने भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुंसक मतलब स्पष्ट हो गया होगा कि ब्राह्मण शब्द जो है, ब्राह्मण शब्द वो वेद वाङ्मय में नपुंसक लिंग में प्रयुक्त ग्रंथ विशेष का द्योतक है। अवशिष्टो वेद भागो ब्राह्मणम, जैसा एक और था, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, एक उक्ति थी जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं कि मंत्र और ब्राह्मण भाग को वेद कहा जाता है, वेद के द्वारा अभिहित किया जा सकता है। वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, तो जो वेदों का अवशिष्ट भाग है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। संहिताओं का जो अवशिष्ट भाग है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। वस्तुतः ब्राह्मण शब्द ब्रह्म शब्द में अण प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है। ब्रह्म शब्द दो अर्थों का वाचक है, एक मंत्र और दूसरा यज्ञ। इस दृष्टि से ब्राह्मण शब्द का तात्पर्य उन ग्रंथों से है, ब्राह्मण ग्रंथ का तात्पर्य उन ग्रंथों से, ब्राह्मण शब्द का तात्पर्य उन ग्रंथों से है जिसमें याज्ञिक दृष्टि से मंत्रों का विशेष निर्देश किया गया हो। तैत्रीय संहिता के में अपने भाष्य में भट्ट भास्कर ने कहा है, ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः। ब्राह्मणम नाम कर्मणः, ब्राह्मण नाम है उन कर्मों का, और जो वेदों में कर्म, नाना कर्म, यज्ञादिक कर्म प्रतिपादित हैं, उन कर्मों का और उन कर्मों से संबंधित मंत्रों का व्याख्यान ग्रंथ है। और वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथ के स्वरूप को इस प्रकार निर्दिष्ट किया है, नैरुक्त्यम जस्य मंत्रस्य, जो मंत्रों की निरुक्ति करे, जो विनियोग बतावे और जिसमें विनियोग बताया गया हो, प्रयोजन को बताने वाला विनियोग हो, और मंत्रों की निरुक्ति हो, प्रतिष्ठानम विधिश्चैव, और विधि बताई गई हो। इन दोनों ऊपर के जो निरुक्ति है, जो प्रयोजन है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए जो विधि बताई गई हो, जहां पर ब्रह्मांडम तदिहोच्यते, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों का क्या स्वरूप है, क्यों उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, और वैदिक वाङ्मय का जो दूसरा भाग है, पहला भाग तो संहिता है, दूसरा भाग जो ब्राह्मण है उसका क्या स्वरूप है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, यहां पर चर्चा की गई। आगे ब्राह्मण ग्रंथों का जो देश काल है उसके बारे में बताया है कि उन ब्राह्मण ग्रंथों के जो वर्ण विषय, उन वर्ण विषयों में जो भौगोलिक स्थिति का चर्चा है, उसी के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का देश और काल इस प्रकार रहा होगा।
कुरु पांचाल प्रांत तथा सरस्वती नदी का अंतर्वर्ती प्रदेश था। ब्राह्मण ग्रंथों के लिए सरस्वती नदी और कुरु पांचाल देश के अंतर्वर्ती देश को माना जा सकता है। तांड्य ब्राह्मण में सारस्वत प्रदेश का गंभीर विवेचन हुआ है। सरस्वती लुप्त होने के स्थल को विनशन तथा उसके पुनः उद्गम स्थल को लक्ष्य प्राश्रवण कहते हैं, जिसका वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यमुना और सरस्वती और दृषदवती के मध्यवर्ती प्रदेश ब्राह्मण ग्रंथों के देश हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना उन्हीं देशों में हुआ है। इनके सर्वप्रमुख संकेत हैं कुरुक्षेत्र को प्रजापति की बेदी मानना। कुरुक्षेत्र को प्रजापति ब्रह्मा की बेदी माना जाता है। एतावती वाव प्रजापतिर बेदिर यावत कुरुक्षेत्रम इति। जहां तक कुरुक्षेत्र है वहां तक वो प्रजापति की बेदी है। और इनका जो वर्णन है ये ब्राह्मण ग्रंथों में है। और ब्रह्मावर्त देव निर्मित प्रदेश जो है वो ब्रह्मावर्त है। तो कुल मिलाकर के भारत का ये जमुना, सरस्वती, दृषदवती नदियों के मध्य प्रदेश में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। वो उनके प्रतिपाद्य विषयों के आधार पर। ब्राह्मणों में जो प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण का जो काल है वो कहते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व, ईसा के 3000 वर्ष पूर्व इसकी रचना हम मान सकते हैं। विंटर जो पाश्चात्य विद्वान विंटर नित्य हैं उन्होंने इस ब्राह्मण ग्रंथों की रचना का काल लगभग 1100 ईस्वी पूर्व मांगना है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना का काल 3000 वर्ष और 1100 ईस्वी पूर्व वर्ष माना जा सकता है। अब आई बात ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है। जैसे हम सूक्ष्म रूप से चर्चा पहले कर चुके हैं कि यज्ञ विधि का वर्णन, विनियोग का वर्णन और मंत्रों की निरुक्ति जो सायण ने परिभाषा दी है उसके आधार पर इन ग्रंथों का प्रतिपाद्य है। लेकिन अभी ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य के विशेष चर्चा करते हैं। वैदिक संहिताएं जहां पद्य, गद्य और गानात्मक स्वरूप वाली हैं, पद्य, गद्य और गानात्मक स्वरूप वाली वैदिक संहिताएं हैं, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ पद्यात्मक नहीं है, गानात्मक नहीं है, केवल गद्यात्मक है। गद्यात्मक शैली का ही वर्णन है। और ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य देखा जाए तो यज्ञ मीमांसा है। यज्ञों के विषय में विशेष प्रतिपादन, इसे यज्ञ मीमांसा कहते हैं। ब्राह्मण में इस प्रतिपाद्य विषय के प्रतिपादन तथा प्रतिष्ठा के मूलाधार दो हैं, एक विधि, एक अर्थवाद। तो विधि के लिए यहां पर सबर स्वामी ने विधियों के 10 प्रकारों का वर्णन किया है। हेतु, निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशय और विधि भी है उसमें। परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, ऐसे विधि के 10 भेद हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विधि है, जिसमें हेतु की भी चर्चा होगी, निर्वचन की चर्चा होगी, निंदा की चर्चा है, प्रशंसा भी है और प्रक्रिया है, पुराकल्प है, व्यवधारण है, कल्पनाएं हैं। तो ऐसे 10 को सबर स्वामी ने विधि माना है। और अर्थवाद का 2 प्रतिपाद्य हैं, विधि और अर्थवाद। अर्थवाद का प्रतिपादन करने के लिए एक परिभाषा है, उसको बताया है विहितार्थे प्ररोचना निषिद्ध कार्ये निर्वर्तना अर्थवाद है। अर्थवाद की परिभाषा दिया है कि विहितार्थे प्ररोचना, मतलब विहितार्थ जो है, जो विधि है,
उसको प्ररोचित करना, बढ़ाना, प्रशंसा करना, और जो निषिद्ध है, जो विधि परक नहीं है, उसकी निंदा करना, यही अर्थवाद है। इस प्रकार से जो ब्राह्मण ग्रंथों का मूल प्रतिपाद्य है वो विधि है और अर्थवाद है। अर्थवाद मतलब विधियों को प्रतिष्ठित करना और अविधियों को माने निषिद्ध कर्मों की निंदा करना, ऐसा वेदों का प्रतिपाद्य यज्ञ मीमांसा है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य यज्ञ मीमांसा है और उसमें दो मुख्य विषय हैं। विषय विवेचन की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों में प्रधानतः 7 बिंदु हो सकते हैं। वो है विधि, विनियोग, हेतु, अर्थवाद, निर्वचन, आख्यान और उपनिषद। तो विधि तो समझ रहे हैं, और विनियोग देवताओं को उद्देश्य करके मंत्रों का उच्चारण करना, वहां पर विनियोग, जिसमें उद्देश्य का प्रतिपादन होता है। हेतु का वर्णन, किस हेतु से कर्म कर रहे हैं। अर्थवाद, अर्थवाद तो बताया अभी कि जो विधियों के प्रशंसा प्ररोचना के लिए है वो, और निषिद्ध कर्मों के निंदा के लिए वो अर्थवाद है। निर्वचन माने निरुक्ति, और आख्यान माने कथाएं, आख्यायिका, और उपनिषद उसका जो अंत है उसे उपनिषद कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंत भाग को उपनिषद भी कहते हैं। वैसे उपनिषद एक अलग प्रकार का वैदिक वांग्मय का साहित्य है जो हम आगे पढ़ेंगे। विधि का अभिप्राय है यज्ञों के सांगोपांग अनुष्ठान से है। विनियोग, ब्राह्मण ग्रंथों में किस मंत्र का प्रयोग किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया जाता है, इसका जो वर्णन है उसे विनियोग कहते हैं। हेतु, ब्राह्मण ग्रंथों में विविध विषयों की पृष्ठभूमि, ब्राह्मण ग्रंथों में जो विविध विषयों की पृष्ठभूमि है और उसके जो पृष्ठभूमि के निहित कारण का विस्तार है वो हेतु है। जैसे अग्निष्टोम याग में उद्गाता सदस नामक मंडप में औदुंबर वृक्ष की शाखा का उच्छ्रयण करता है। औदुंबर वृक्ष की शाखा का उच्छ्रयण करता है मतलब ऐसे ऐसे हिलाता है। तो औदुंबर वृक्ष की ही शाखा क्यों, इसका जो निर्वचन वहां आया है वो हेतु का निरूपण है। अर्थवाद, ब्राह्मणों में यज्ञादि में समधिक महत्वशाली विधि की प्रशंसा, स्तुति तथा निषिद्ध पदार्थों की निंदा के अनेक प्रसंग हैं और यही अर्थवाद कहलाते हैं। निर्वचन निरुक्ति, ब्राह्मण ग्रंथों में शब्दों के निर्वचन भी व्युत्पत्ति, निर्वचन माने व्युत्पत्ति भी प्राप्त होते हैं और इन्हीं निर्वचनों को निरुक्ति या निर्वचन कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, बृहत साम पद के अर्थ को सार्थकता को निरुक्त के माध्यम से तांडव ब्राह्मण में स्पष्ट किया गया है। ततो बृहद अनुप्राजायत, बृहत साम का अर्थ क्या है, ततो बृहद अनु, बृहद के बाद अनुप्राजायत, बृहन मर्या इदम स जो गंतर्भूदिति तद बृहतो बृहत्वम, ऐसा जो निर्वचन किया गया है वो ब्राह्मण ग्रंथों में निरुक्तियां की गई हैं, व्युत्पत्तियां की गई हैं, वो निरुक्त का भाग है। आख्यान, वही ब्राह्मण ग्रंथों में आख्यान माने आख्यायिकाएं भी हैं। वो दो प्रकार की हो सकती है, स्वल्पकाय और दीर्घकाय आख्यायिका। माने बृहद जो आख्यायिका है वो दीर्घकाय है, जो छोटी आख्यायिका है वो स्वल्पकाय है। जो जैसे उदाहरण देंगे, सतपथ ब्राह्मण में वाणी तथा मन से मन की श्रेष्ठता प्रतिपादन विषयक आख्यान है, वो स्वल्पकाय आख्यान है, लघु आख्यान है। और दीर्घ आख्यानों में सुनह सेप का आख्यान, पुरुरवा उर्वशी का आख्यान प्रसिद्ध आख्यान है वैदिक वाङ्मय के। मनु के द्वारा जल प्लावन के अनंतर सृष्टि के पुनरारंभ संबंधी आख्यान, ये सब दीर्घकाय आख्यान है। ब्राह्मणों का उपनिषद भाग
ब्रह्म तत्व पर अपनी गहन विवेचना करता है। जो ब्राह्मणों का उपनिषद भाग है, लास्ट में किसी किसी ब्राह्मण के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, तो वह तैत्तिरीय उपनिषद ऐसा लिखा हुआ है। तो वहां पर ब्रह्म के विषय में गहन विवेचन किया जाता है। ब्राह्मणों का महत्व, जैसा कहा गया है कि कोई भी यज्ञानुष्ठान बिना विधि और बिना विनियोग और बिना निरुक्ति आख्यान के संपन्न नहीं हो सकता है। तो इन सब का संपादन करने के कारण प्रथम महत्व यज्ञानुष्ठान विधि का विवेचन करने के कारण ब्राह्मण ग्रंथों का भारतीय वाङ्मय में, वैदिक वाङ्मय में महत्वपूर्ण स्थान है। यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, शतपथ ब्राह्मण में साफ कहा गया है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। तो इसका वर्णन वेदों में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है। यज्ञ मानव जाति के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, यज्ञ क्यों श्रेष्ठ हैं, और यहां तक कहा गया है कि यज्ञों से मनुष्य का वैयक्तिक उत्थान होता है, उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये वचन है शतपथ ब्राह्मण का। सर्वास्मात् पापात्मनः निर्मुच्यते, पापात्मा मनुष्य सभी से मुक्त हो जाता है। यह एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति, जो विद्वान अग्निहोत्र माने अग्नि में स्वाहा स्वाहा हविर धान्य का करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों का ही महत्व है। दूसरा और एक लोक कल्याण की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों का बड़ा महत्व है। यज्ञ होंगे तो वृष्टि होगी, यज्ञ वृष्टि के हेतु हैं। कहा है कि लोक कल्याण, क्योंकि यज्ञ में दी गई हवि अंतरिक्ष में व्याप्त होकर सूर्य तक पहुंचती है और मेघों के साथ मिश्रित होकर के वृष्टि के रूप में पृथ्वी का अभिषेक करके, फिर पृथ्वी को वही धूम, यज्ञ धूम पृथ्वी को का अभिषेक करते हैं, मतलब आप्लावित करते हैं वृष्टि के रूप में। और जब वो आप्लावित करते हैं तभी पृथ्वी सस्यमयी होती है, धन धान्यमयी होती है। तो अग्निर्वही धूमा धूमो जायते, अग्नि से धूम की उत्पत्ति है, और धूमाद अभ्रम, अग्नि वही धूमो जायते, धूमाद अभ्रम, धूम से अभ्र, अभ्र माने बादल, मेघ, और अभ्रात वृष्टि ही, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में कहा है। अब ब्राह्मण ग्रंथ और क्या महत्व है ब्राह्मण ग्रंथों का, तो वेदों के व्याख्यान स्वरूप हैं, संहिताओं के व्याख्यान स्वरूप हैं। अतः उनमें वैदिक मंत्रों से संबंध नाना निर्वचन प्राप्त होते हैं। वेद मंत्रों के पदों के व्याख्या स्वरूप भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसीलिए उनका वैदिक वाङ्मय में महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, वेदों में विविध लोकों के संबंध, देवताओं की स्तुतियां हैं, विविध लोक, लेकिन वो लोक कौन है वेदों में नहीं बताया। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जब आकर के हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में, तो बताया त्रयो आयि में लोकाः, ये जो लोक हैं जो वेदों में आए हैं वो 3 लोक हैं। कौन कौन? पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौः, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। और इन्हीं स्थानीय देवताओं की स्तुतियां वहां पर हैं, लेकिन वेदों में, वैदिक संहिताओं में ये 3 लोगों का स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये वेद के व्याख्यान स्वरूप हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथों में हमें वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के बारे में भी वर्णन प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमें सर्वप्रथम अगर देखने को मिलता है जो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था है, वो वेदों में दिखाई दे, ब्राह्मण ग्रंथों में दिखाई दे। ब्राह्मणों का शस्त्र यज्ञ है,
एतानि वै ब्राह्मणायुधानि, ये ब्राह्मण के आयुध हैं। क्या? जद यज्ञायुधानि, जो यज्ञ हैं वो ब्राह्मण के आयुध हैं। ऐसे क्षत्रियों का बल युद्ध है, वैश्य तो साक्षात राष्ट्र हैं, क्योंकि व्यापार करना, धन कमाना उनका कर्तव्य है। शूद्र का कार्य श्रम है। इस प्रकार से धर्मशास्त्र का यह विषय, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। फिर आयुर्वेद जो अथर्ववेद का प्रतिपाद्य है, उसका विशिष्ट वर्णन हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। विभिन्न रोगों, विभिन्न ऋतुओं में क्या चर्या होनी चाहिए, ऋतुचर्या आदि का वर्णन मिलता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी ब्राह्मण ग्रंथों का परम महत्व है। सर्वप्रथम वहीं पर कहा गया, ऋतु संधिसु वही व्याधिर जायन्ते। गोपथ ब्राह्मण में कहा है साहब, ऋतु संधिसु वही व्याधि जायन्ते। ऋतु की संधियों में, ऋतु के मिलन के स्थान पर, जब ऋतुएं मिलती हैं, 2-2 महीने की ऋतु हैं, ऋतुओं का मिलन है। नहीं तो 3 ऋतु, अगर भारत 6 ऋतुओं का देश है, लेकिन अगर 3 ऋतुओं को भी मानेंगे तो 4-4 महीने की ऋतु, तो जो वर्षा, शीत और ग्रीष्म है मुख्य रूप से, उसके संधि काल में व्याधि जायन्ते। और वो आज भी निश्चित रूप से लोकोपयोगी है। लोकोपयोगी कथने का अभिप्राय है, जब दोनों ऋतुओं का अनुमिलन होता है तो निश्चित प्रकार से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अच्छा, तो इन रोगों को, इन व्याधियों का हंता कौन है, ये भी बताया गया है। अग्निर्हि रक्षसाम अपहंता। रक्षसाम माने इन राक्षस जैसी जो व्याधियां हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाली या विनाश करने वाली जो व्याधियां हैं, इनका अपहंता एकमात्र अग्नि है। अग्नि को प्रतिष्ठित किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों इस प्रकार से, नाना प्रकार से हम ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व सिद्ध कर सकते हैं। आप लोगों को परीक्षा में या असाइनमेंट में आता है, ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय, उनका महत्व जान लिए। अभी हम जो किस वेद का, जैसे वेदों की शाखाएं, अपने अपने वेद की अपनी अपनी शाखाएं हैं, निश्चित हैं, वैसे ही किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा ब्राह्मण उपलब्ध है, कितने ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है, कौन उपलब्ध है, ये चर्चा हम आगे करेंगे। सर्वप्रथम ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो 2 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। मुख्य रूप से 2 उपलब्ध होते हैं। एक है ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा है सांख्यायन ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेदी ब्राह्मणों में जो ऐतरेय ब्राह्मण है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है, प्रथम स्थान है। और यह ब्राह्मण ऋग्वेद की साकल शाखा का ब्राह्मण है। और इस ब्राह्मण के प्रवचनकर्ता जो महिदास ऐतरेय हैं, महिदास ऐतरेय, षड्गुरु शिष्य ने इनकी माता का नाम इतरा बताया है। मतलब जो ये महिदास ऐतरेय हैं, उनके नाम पर ही ऐतरेय ब्राह्मण नाम पड़ा। तो कहते हैं कि इनकी माता इतरा थी। और दूसरे एक भट्ट भास्कर हुए हैं जो कहते नहीं नहीं नहीं, इनकी माता का नाम इतरा नहीं, इनके पिता का नाम इतर था, जो ऋषि कुलोत्पन्न थे। और इसी के कारण इतर होने से इनका नाम इतरस्य अपत्यम पुमान ऐतरेय, ऐसा जो निर्वचन कर सकते हैं। जैसे द्रोणाचार्य से अपत्यम पुमान द्रोणी ही, दशरथ से अपत्यम पुमान दाशरथी, वसुदेव से अपत्यम पुमान वासुदेव, ऐसे ही इतरस्य अपत्यम पुमान ऐतरेय। इसके नाथ इसी के कारण इस ब्राह्मण का नाम ऐतरेय ब्राह्मण पड़ा है। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय, 8 पंचक तथा 258 खंड हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में अंतिम 10 अध्याय आख्यानों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो सबसे विशिष्ट आख्यान है, वो सुनह सेप का आख्यान है।
ये सुनह सेप का आख्यान, यह विशिष्ट आख्यान है इस ऐत्रेय ब्राह्मण का। जो आप जानते होंगे कि पुत्रहीन थे राजा, इच्छाकुवंशीय राजा हरिश्चंद्र पुत्रहीन थे। उन्होंने वरुण देवता के प्रसाद स्वरूप वरुण देवता का याग किया, उसके प्रसाद स्वरूप उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और ये शर्त हुई थी कि राजा पुत्र को वरुण को सौंप देगा, लेकिन जब पुत्र हो गया सुनहसेप तो राजा ने पुत्र को नहीं सौंपा। और वो राजा पुत्र के मोह में जब सुनहसेप को समर्पित नहीं किया तो गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। नहीं, उस पुत्र का मैं हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को जो पुत्र हुआ वो पुत्र को समर्पित नहीं किए वरुण देव को। क्यों? पुत्र का मोह हो गया। तो फिर उन्होंने जब रोगग्रस्त हो गए तो उन्होंने एक अजीगर्त ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम था सुनहसेप, और उस सुनहसेप को यज्ञ का पशु बना करके उनकी बलि देने के लिए यज्ञ आरंभ किया। तो यज्ञ के ऋतु थे विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि। उन्होंने सुनहसेप ब्राह्मण पुत्र है, बलि देने से इनकार कर दिया। तो अजीगर्त को धन दे दिया था राजा ने, तो अजीगर्त स्वयं उसकी बलि देने के लिए उद्यत हुए। परंतु सुनहसेप ने वरुण देव की स्तुति किया, प्रार्थना किया, जिससे वरुण देव प्रसन्न हो गए और सुनहसेप को छोड़ दिए और उसकी बलि नहीं दी गई। ऐसा जो सुनहसेप आख्यान है इस ब्राह्मण का मुख्य आख्यान है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 33 देवताओं का वर्णन है। त्रयस्त्रिंशद्वै देवाः, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण में वचन प्राप्त होता है। और इस ब्राह्मण पर तीन भाष्य उपलब्ध होते हैं। प्राचीन ब्राह्मण है ऋग्वेद के का यह, और इस पर 3 भाष्य उपलब्ध हैं। सायण प्रणीत, सायण का भाष्य है, षडगुर शिष्य प्रणीत भाष्य है, और गोविंद स्वामी का भाष्य है। दूसरा ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो सांख्यायन ब्राह्मण है, और सांख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद की साकल शाखा, वास्कल शाखा पर तो ऐत्रेय ब्राह्मण है। वास्कल शाखा जो उपलब्ध है उस वास्कल शाखा पर लिखा गया जो यह ब्राह्मण है सांख्यायन ब्राह्मण है। इसको अपर ब्राह्मण भी कहते हैं, इसका अपर नाम भी है कौशितकी ब्राह्मण। जो सांख्यायन ब्राह्मण है उसको कौशितक ब्राह्मण भी कहते हैं। इस ब्राह्मण में 30 अध्याय तथा 227 खंड हैं। इसके जो प्रवचन करता है वो सांख्यायन अथवा कौशितक हैं, जो कौशितक, इसीलिए इसका नाम सांख्यायन कहिए, कौशितकी कहिए, ये दोनों नाम प्राप्त होता है। इसके प्रवचन करता कौशितक ही हैं, नहीं तो सांख्यायन है। तांड्य ब्राह्मण में कौशितिकों को व्रात्य भावापन्न रूप में बताया गया है। कौशितिका नामना कश्चन अतिजिहीते यज्ञावकीर्णाहि। कह रहे हैं कि चरण व्यूह की महिमा महिदास कृत टीका में एक उल्लेख स्पष्ट होता है। उत्तरे गुर्जरे देशे वेदो बहवृच ईरितः, बहवृचा माने ऋग्वेद। उत्तर गुर्जर देश में बहवृच नामक वेद प्रसिद्ध है। कौशितकी ब्रह्मांडम वह शाखा सांख्यायन स्थिता, और उस ऋग्वेद पर जो वास्कल शाखा है उस पर जो ब्राह्मण है उसको कौशितकी ब्राह्मण या सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायनी स्थिता ऐसा कहते हैं। सांख्यायन ब्राह्मण का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें सोम यागों की प्रधानता है। सोम रस जब निकाला जाता है तो उसमें किया जाने वाला जो यज्ञ है वो सोम याग है। तो
इसमें सोम यागों की प्रधानता है, पशु याग भी प्रतिपादित है, अग्न्याधान, पुनः अग्निहोत्र, पौर्णमास, चातुर्मास्य आदि भी, चातुर्मास्य याग आदि का वर्णन इस ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इसके बाद ये दो ही ब्राह्मण ऋग्वेद पर उपलब्ध हैं, और इसके उपरांत जो हम आगे बढ़ेंगे तो यजुर्वेदीय ब्राह्मण, मतलब जो दूसरा वेद है वो यजुर्वेद है, और उस पर जो ब्राह्मणों की संख्या है वो शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद, ऐसा दो, मतलब यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, दो यजुर्वेद के दो विभाग हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद पर एक ही ब्राह्मण उपलब्ध होता है मुझे, जो शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद पर भी एक ही ब्राह्मण है जो तैतरीय ब्राह्मण है। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक माध्यन्दिन शाखा और एक कांडव शाखा, और कृष्ण यजुर्वेद की केवल तैतरीय ब्राह्मण है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उस पर दोनों शाखाओं का ब्राह्मण उपलब्ध होता है, मतलब माध्यन्दिन शाखा का ब्राह्मण भी उपलब्ध है और कर्ण शाखा का भी ब्राह्मण उपलब्ध है, परंतु दोनों ब्राह्मणों में अध्याय संख्या जो 14 ही है, 14 और 17 है। प्रतिपाद्य विषय प्रायः समान है, और जो बाद में 14, लेकिन उनका क्रम भिन्न भिन्न है। शतपथ ब्राह्मण के प्रवचन करता वाजसनेय याज्ञवल्क्य हैं। यह ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन तथा कर्ण दोनों शाखाओं पर उपलब्ध है। माध्यान्दिन ब्राह्मण में 14 कांड, अध्याय नहीं, 14 कांड, 100 अध्याय, शतपथ जैसे कहा है, शतपथ माने शतम पंथान, तो 100 पंथ हैं, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों में 7624 कंडिकाएं हैं। और वहीं कांड शतपथ ब्राह्मण में 17 कांड हैं, 104 अध्याय हैं, 435 ब्राह्मण हैं, 6806 कंडिकाएं हैं। विषय का प्रतिपादन दोनों में समान है, लेकिन क्रम का भेद है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। विषयगत साम्यता है दोनों ब्राह्मणों में। अब जो माध्यान्दिन ब्राह्मण है उसके 14 कांडों में से 9 कांडों में तो केवल यज्ञ विवरण है, 10वें में अग्नि रहस्य, 11वें कांड में अग्नि चयन विषयक चर्चा, 12वें में प्रायश्चित, 13वें में अश्वमेध नरमेध आदि यागों का वर्णन है, और 14वां ब्राह्मण जो है, इसका 14वां कांड जो है माध्यान्दिन ब्राह्मण का, वो आरण्यक ग्रंथ है। हमने बताया था कि अंतिम अध्याय को या आरण्यक या उपनिषद भी नाम से जाना जाता है। शतपथ, इस प्रकार से शतपथ ब्राह्मण का जो प्रतिपाद्य विषय हुआ वो याग मीमांसा है, और यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। हविर यागों का, इसमें सभी हविर यागों का प्रकृति याग अग्निहोत्र को बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण यज्ञों में हिंसा का निषेध करता है। अध्वरो वैयज्ञः, इस ब्राह्मण में स्त्रियों के उत्तराधिकार को अस्वीकृत किया गया है, लेकिन पुरुष भी नारी के बिना अपूर्ण है, इसको स्वीकार किया गया है। स्त्री यज्ञ करेगी इसका निषेध है, लेकिन पुरुष भी बिना स्त्री के याग करता है तो वो अपूर्ण कहा गया है। और तथा यज्ञ का अधिकारी नहीं होता है, अपूर्ण पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं हो सकता है। मनुष्यों द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने वाले पंच महायज्ञों, जो मनुष्य के द्वारा पंच ऋणों से मुक्ति के लिए पंच महायज्ञ बताए गए हैं, उसका प्रतिपादन यह ब्राह्मण करता है। जो पंच यज्ञ हैं, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ हैं। अब शतपथ ब्राह्मण का जो कांडव शाखा है उसके प्रवचनकर्ता जो हैं गौतम वंश के हैं। ऋषि वंशावली का जो वर्णन है वो गौतम वंश का है। शतपथ ब्राह्मण का 6ठ कांड से लेकर के 10म कांड तक
का अंश सांडिल्य कांड से नाम से प्रसिद्ध है, जो कांड और शाखा का ब्राह्मण है, जिसमें 17 कांड हैं। तो इस प्रकार से इस पर जो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, उस पर तीन विद्वानों ने भाष्य किया है। हरिस्वामी कृत भाष्य, सायण कृत भाष्य और कवींद्र सरस्वती कृत भाष्य। कहते हैं वेदार्थ को समझने के लिए जो शतपथ ब्राह्मण है, वो शतपथ ब्राह्मण उसके लिए कुंजी स्वरूप है। कुंजी स्वरूप हमारे टीका स्वरूप है, व्याख्या स्वरूप है। तो एक मिनट, इस प्रकार से जो ब्राह्मण थे, शुक्ल यजुर्वेद वेद के ऊपर, और दोनों शुक्ल यजुर्वेद के वेद के दोनों शाखाओं पर, कांड शाखा और माध्यान्ह शाखा, वो शतपथ ब्राह्मण ही है। शुक्ल यजुर्वेद का कांड शाखा का ब्राह्मण क्या? शतपथ ब्राह्मण का। और माध्यान्ह शाखा का ब्राह्मण क्या है? और वो शतपथ ब्राह्मण। और इसके आचार्य कौन है? याज्ञवल्क्य वाजस्नेय। अब तैत्रीय ब्राह्मण जो वेद की, यजुर्वेद की दो शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है, कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो एकमात्र ब्राह्मण उपलब्ध होता है वो तैत्रीय ब्राह्मण है। तैत्रीय शाखा पर लिखा गया ये ब्राह्मण है, इसीलिए इसको तैत्रीय ब्राह्मण कहते हैं। इसमें कहते हैं कुछ मिश्रित है। कृष्ण यजुर्वेद का जो काठक शाखा है, उसके भी कुछ ब्राह्मण इसमें मिश्रित हैं। जैसे ये जो ब्राह्मण है तैत्रीय ब्राह्मण, ये सस्वर मिलता है, मतलब इसका उच्चारण पद्यात्मक है, सस्वर इसका उच्चारण कर सकते हैं, और सस्वर होने के कारण इसकी प्राचीनता अपने आप में सिद्ध है। तैत्रीय ब्राह्मण के प्रवक्ता के रूप में वैशंपायन के शिष्य, वैशंपायन जो वेदव्यास के शिष्यों में जो यजुर्वेद के शिष्य थे, वो वैशंपायन थे। तो उनके वैशंपायन के शिष्य तित्तिर प्रसिद्ध हैं। इस मतलब तित्तिर नाम के ऋषि प्रसिद्ध हैं, तैत्रीय ब्राह्मण के प्रवचन करता। भट्ट भास्कर तैत्रीय ब्राह्मण के अंतर्गत सम्मिलित काठक भाग के प्रवचन कर्ता के रूप में उपलब्ध हैं। मतलब जो तैत्रीय ब्राह्मण में कुछ काठक संहिता का, काठक शाखा का मिश्रण है, काठक ब्राह्मण का मिश्रण है, उसके आचार्य भट्ट भास्कर हैं। आंध्र प्रदेश के नर्मदा के दक्षिण आग्नेय दिशा में गोदावरी के तटवर्ती प्रदेश में यह ब्राह्मण लिखा गया है। और जो भाष्यकार सायण हुए हैं, उनकी भी यही शाखा हुई है। सायण मतलब ये तैत्रीय शाखा। तैत्रीय ब्राह्मण का जो स्वरूप है, इसके 3 कांड या अष्टक हैं, मतलब 3 कांड कहिए या 3 अष्टक कहिए। इन कांडों में क्रमशः 8-8 तथा 12 अध्याय हैं, और उन अध्यायों के अवान्तर विभाग को अनुवाद कहा जाता है। तैत्रीय ब्राह्मण का जो प्रतिपाद्य मुख्य रूप से विषय है, वो है अग्न्याधान। प्रथम कांड का विषय अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्रेष्टि और राजसूय याग हैं। द्वितीय कांड जो है उसका अग्निहोत्र, उपहोम, सौत्रामणि, बृहस्पति सौ माने एक प्रकार का याग है, तथा वैश्य सव आदि विविध सवों का वर्णन है। जो तृतीय कांड है, उस तृतीय कांड में नक्षत्रेष्टि का विस्तृत वर्णन है। पुरुष मेध
जैसे नर में, वही नर मेध ही का पर्यायवाची है पुरुष मेध। पुरुष मेध के लिए उपयुक्त पशुओं का वर्णन यहां स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। इस प्रकार से, एक मिनट, तैत्रीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद पर प्राप्त होने वाला एकमात्र ब्राह्मण है। हम अभी और 10-15 मिनट तक क्लास आपका करेंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण ग्रंथ आज मैं सोचता था खत्म हो जाएगा, हो नहीं रहा है थोड़ा। अभी सामवेदीय ब्राह्मण, सामवेद पर कई ब्राह्मण उपलब्ध हैं, लगभग 8 ब्राह्मण उपलब्ध हैं। तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, आर्सेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद, संहितोपनिषद तथा वंश ब्राह्मण। तो इसमें ये 8 ब्राह्मणों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक वर्ग है ब्राह्मण, मुख्य रूप से जो ब्राह्मण है, और जो उनके अनुवर्ती हैं उनको अनुब्राह्मण कहते हैं, उनको अनुब्राह्मण कह सकते हैं। तो इसमें ऐसा वर्गीकरण करने पर हमें प्राप्त होता है कि जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पूर्ण रूप से जहां पर यज्ञ यज्ञादि का वर्णन हुआ है, वो यज्ञ विधियों का वर्णन हुआ है, वो मात्र 2 हैं। एक है तांड्य ब्राह्मण, दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण, और शेष जो हैं वो अनुब्राह्मण हैं। तो तांड्य ब्राह्मण का स्वरूप सबसे पहले समझेंगे। सामवेदी ब्राह्मणों में जो तांड्य ब्राह्मण है विपुल काय है। विपुल काय मतलब विशाल काय है, और इसीलिए इसको नाम कहते हैं ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है, और तंडी शाखा से संबद्ध है, इसीलिए इसको तांड्य ब्राह्मण कहते हैं। और इस ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं। जो षड्विंश ब्राह्मण है, दूसरा ब्राह्मण, उसको 26 अध्याय है, इसमें 25 अध्याय हैं। इसीलिए 25 अध्याय होने के कारण इसका तांड्य ब्राह्मण का एक अपर नाम है कि पंचविंश ब्राह्मण। यज्ञानुष्ठान में जो सामवेद का ऋत्विज है उद्गाता, उसके विशिष्ट कर्मों का विशिष्ट प्रतिपादन यहां प्राप्त होता है, इसीलिए इस ब्राह्मण का विशेष महत्व है। तांड्य महाब्राह्मण का प्रधान प्रतिपाद्य सोमयाग है। अग्निष्टोम संस्थ ज्योतिष्टोम से लेकर सहस्र संवत्सर साध्य सोमयागों का ही इसमें 25 अध्यायों में मुख्य रूप से विधान किया गया। मतलब मुख्य प्रतिपाद 25 अध्यायों में मुख्य रूप से प्रतिपाद्य सोमयाग है। इसके अंतर्गत इन यागों के अंगभूत स्तोत्र, स्तोम और उनकी स्तुतियों के प्रकार तथा स्तोम भाग की भी विशद विवेचना की गई है। तो और इस भाष्य के, इस ब्राह्मण के जो भाष्यकार हैं वो हरिस्वामी, मुख्य रूप से इसके भाष्यकार, इस ब्राह्मण के, तांड्य ब्राह्मण के भाष्यकार सायण ही हैं, और हरिस्वामी ने उस पर वृत्ति की रचना की है। भाष्य पर वृत्ति की रचना हरिस्वामी ने की है। अब इसका जो दूसरा ब्राह्मण है षड्विंश ब्राह्मण, सामवेद की कौथुम शाखा से संबद्ध द्वितीय महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण पंचविंश ब्राह्मण तांड्य ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग्य है। जो षड्विंश ब्राह्मण है वो तांड्य ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग ऐसा बताया है। सायण ने इसका अलग नाम एक दे दिया है, तांड्य शेष, तांडक शेष ब्राह्मण भी कहा है। तांड्य ब्राह्मण में सोमयागों से संबंध, तांड्य जो ब्राह्मण है, षड्विंश ब्राह्मण है, उसमें सोमयागों का विवेचन, तांड्य ब्राह्मण में जिसका, जिन सोमयागों से संबंध कुछ बातों का विवेचन नहीं किया गया, अपूर्ण जो रह गए हैं, उनका प्रतिपादन किया गया है। और इसमें अनिष्ट परिहार, अनिष्ट जो हमें अभीष्ट नहीं है उसका परिहार कैसे किया जाए, अनिष्ट परिहार का विस्तृत निरूपण प्राप्त होता है।
षड्विंश ब्राह्मण का 6ठ अध्याय पूर्वोक्त 5 अध्यायों से सर्वथा विलक्षण है। जो 6ठा अध्याय है वो उसके जो 5 अध्याय हैं उनसे विलक्षण है। इस अध्याय में 6ठे अध्याय में कर्मों का, अद्भुत कर्मों का वर्णन है, अनिष्टों का वर्णन है, अपशकुन का वर्णन है, भूकंपादि नाना प्रकार के जो प्राकृतिक उत्पात हैं उनका विवेचन है और उनकी शांति विषयक उपाय बताए गए हैं। षड्विंश ब्राह्मण के इस अध्याय की, अद्भुत ब्राह्मण के मतलब इस अध्याय को जो अवान्तर ब्राह्मण है, इसी अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस ब्राह्मण में, षड्विंश ब्राह्मण में अंत में लगभग 24 आख्यायिकाओं का वर्णन है। एक जो पुराणों में इंद्र अहल्या का आख्यान प्राप्त होता है, पुराण वाङ्मय में, पुराणों में वर्णित होता है, उसका मूल स्रोत ये षड्विंश ब्राह्मण ही है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य जो ब्राह्मण हैं, जैसे साम विधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण आदि, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय अर्षेय ब्राह्मण, ये सबके सब ब्राह्मण इस ग्रंथ के अथर्ववेद पर प्राप्त होने वाले ये अमांतर ब्राह्मण हैं। अब हमें जो लास्ट ब्राह्मण है, लास्ट प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बारे में थोड़ा हम विवरण प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों का विवेचन आज यहीं पर पूर्ण होगा। तो अथर्ववेद, लास्ट वेद जो हमारा है, विलक्षण वेद है, ब्रह्म वेद है, उसको अथर्ववेद है और उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। उस ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ ब्राह्मण कहा जाता है। उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से संबद्ध ब्राह्मण है। अथर्ववेद की जो पैपलाद शाखा है उसी से संबंध यह ब्राह्मण है। इसके 2 विभाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक और उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक हैं। मतलब प्रपाठक में इसका विवेचन है, विभाजन है। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक और उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक हैं और इन प्रपाठकों का विभाजन 258 कंडिकाओं में किया गया है। यह ब्राह्मण साहित्य में सबसे अर्वाचीन माना जाता है। जैसे प्राचीन वेदों में ऋग, यजु, साम और अर्वाचीन वेद जिसमें विविध वैदिक यागों के साथ साथ अन्य कर्मों का संग्रह है वो अथर्ववेद, वैसे ही उस अथर्ववेद का जो ये ब्राह्मण है अन्य सारे वेदों में अर्वाचीन है, आधुनिक है। विषय वस्तु की दृष्टि से गोपथ के 5 प्रपाठकों में क्रमशः ओंकार तथा गायत्री की महिमा, ब्रह्मचारियों के विशिष्ट नियम, यज्ञ, ऋत्विजों के क्रियाकलाप, दीक्षा तथा संवत्सर का वर्णन है। उन्हें ये सब विषय पूर्व के ब्राह्मणों में नहीं प्राप्त थे। अर्वाचीन विषयों का समायोजन यहाँ इस वेद में प्राप्त होता है। तदनंतर अश्वमेध, पुरुषमेध तथा अग्निष्टोमादि यज्ञों का भी निरूपण किया जाता है। उत्तर गोपथ में विविध यज्ञों के साथ साथ नाना आख्यायिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है, आख्यायिकाओं का, कथाओं का वर्णन प्राप्त होता है। गोपथ ब्राह्मण में कई नवीनतम विचारधाराओं का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे ब्रह्म द्वारा कमल के ऊपर ब्रह्मा का उदय, प्रत्येक मंत्र के उच्चारण से पूर्व ओंकार का उच्चारण, हरि ही ओम, ऐसा जो उच्चारण मंत्र के प्रारंभ में किया जाता है। किसी अनुष्ठान का आरंभ करने से पूर्व 3 बार आचमन करना इत्यादि विधियों का संकेत इस उत्तर गोपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है।
अब इस गोपथ ब्राह्मण का कुछ वैशिष्ट्य है, कदाचित परीक्षा में लिखने के लिए आता है कि गोपथ ब्राह्मण का वैशिष्ट्य प्रतिपादित कीजिए, का प्रतिपादन कीजिए। तो गोपथ ब्राह्मण के वैशिष्ट्य जो वर्णन है, हम 2-4 पॉइंट यहां पर उल्लेख करना चाहेंगे। जैसे 4 ही वेद हैं, लेकिन गोपथ ब्राह्मण इन 4 वेदों के बाद अन्य नामों का भी उल्लेख करता है। ये नवीनतम इसका वर्णन है। जैसे सर्प वेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद, ऐसे 5 अन्य वेदों का भी उल्लेख करता है। ये इसकी अर्वाचीन सोच है। ऋग्वेद में वरुण जो हैं वो जल देवता नहीं है, बल्कि आकाश के देवता कहे गए हैं। लेकिन वहां ऋग्वेद काल से लेकर के अथर्ववेद तक आते आते ये जल के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो ये गोपथ ब्राह्मण का नवीनतम वर्णन है। अथर्ववेद था, उसके संबंध भृगु, अंगिरा, अथर्वा प्रभृति ऋषियों के आविर्भाव पर विशिष्ट रूप से प्रकाश पड़ता है। निर्वचन की दृष्टि से अथर्ववेद के निर्वचन महत्वपूर्ण हैं। जो निरुक्त ग्रंथ है, वेदों के वैदिक वाङ्मय का एक विशिष्ट ग्रंथ निरुक्त है। निघंटु के ऊपर जो व्याख्या है यास्की, वो निरुक्त कही जाती है। तो उसमें भी गोपथ ब्राह्मण से अनेक निरुक्तों का संग्रह वहां किया गया है। प्रजापालन के कारण प्रजापति कैसे किया है? प्रजापति क्यों कहते हैं? प्रजापालनात् प्रजापति इति, भरण करने के कारण भृगु इति, भरणात् भृगु इत्यादि निर्वचन जो गोपथ ब्राह्मण में हैं किए गए हैं। गोपथ ब्राह्मण का ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्व भी है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, भरद्वाज, अगस्त्यादि ऋषियों के आश्रम का वर्णन, विपाशा नदी, वशिष्ठ शिला, अगस्त्य तीर्थ आदि का उल्लेख इस गोपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इन सारे वर्णनों के आधार पर गोपथ ब्राह्मण वैदिक वाङ्मय में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और गोपथ ब्राह्मण इस प्रकार से वेदांत, वेदांत माने वेदस्य अंतः वेदांत है, वेदांत श्रेणी का ब्राह्मण कहलाता है। मतलब हम अभी तक चारों संहिताएं और उन संहिताओं पर पृथक पृथक जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका अध्ययन यहाँ पर पूर्ण करते हैं। और अभी कल का कोई प्रश्न था, उसको हम थोड़ा सा बता करके आगे बढ़ जाएंगे। मंडल क्रमानुसार ऋषि कौन कौन से हैं, ऐसा पूछा था। तो आपके इस स्टडी मटेरियल में इसका उल्लेख है 11, 12, 13 में शायद। देखिए, जो ऋग्वेद के का मंडल क्रम विभाजन है, उस पहले तो उसके मंत्र दृष्टा, प्रथम मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि शतर्चिन है। और द्वितीय मंडल से अष्टम मंडल तक के ऋषियों के नाम क्रम से ये हैं: घृतसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्णव। ये जो 7 हैं, ये अन्य 7 मंडलों के ऋषि हैं। 7 मंडल के ऋषि ये हैं और प्रथम मंडल के ऋषि शतर्चिन हैं। यह निर्विवाद है। वैसे तो 16 ऋषियों की चर्चा भी आई है ऋग्वेद के लिए, लेकिन ये अगर हम मंडल की दृष्टि से देखेंगे, बाहुल्य की दृष्टि से देखेंगे, तो 8 मंडलों के ये 8 ऋषि दृष्टा हैं। कल किसने ये प्रश्न पूछा था? हरिओम। अभी आप लोगों के तरफ से कुछ भी पूछा जा सकता है।
जी सर, मेरी कुछ प्रश्न है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका प्रश्न है, आप बोलिए। हम म्यूट कर दिए थे कि आपकी आवाज ताकि ठीक से सुनाई दे। जी जी। अगर चार वेद के ऋत्विक अलग अलग है, जैसे कि ऋग्वेद की होता और यजुर्वेद की अध्वर्यु है, सामवेद के उद्गाता है, फिर चार वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा को कैसे बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ। अभी उत्तर ले लीजिए इसका। ब्रह्मा का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रह्मा ही यज्ञाध्यक्ष होता है। तो यज्ञ में कुछ कोई भी अपूर्णता अगर होती है तो उसका समाधान ब्रह्मा को करना होता है। अगर ब्रह्मा ऋग्वेद का ज्ञाता नहीं होगा तो जो ऋग्वेद का ऋत्विज होता है या होत्री वर्ग है उसका समाधान वो कर नहीं पाएगा। और अगर वो यजुर्वेद का कर्ता नहीं, मतलब ज्ञाता नहीं होगा, तो अध्यक्ष तो वही है। तो यजुर्वेद के अध्ययु जो वर्ग हैं उनका भी त्रुटि का परिमार्जन नहीं कर सकता है। और ऐसे ही सामवेद के जो उद्गात्री वर्ग हैं उनके द्वारा किसी त्रुटि का समाधान वो नहीं कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मा को यज्ञाध्यक्ष बना करके, अन्य काम नहीं है उसका, कोई काम नहीं है, केवल निरीक्षण करना है किसी के द्वारा, किसी वेद के अध्येता के द्वारा या उसके ऋत्विक के द्वारा कोई अपूर्णता हुई है क्या यज्ञ में, और वह देख करके उसका परिमार्जन करता है। इसीलिए ब्रह्मा को यज्ञ का अध्यक्ष, यज्ञाध्यक्ष कहा जाता है। और यज्ञ में होने वाली किसी भी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन का दायित्व उसका होता है। जी। यहाँ ब्रह्मा जी मतलब सृष्टि करता है तो? सर म्यूट है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, लेकिन वो जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा, यज्ञ का ब्रह्मा, दोनों भेद हैं। जो यज्ञ में ब्रह्मा होता है वो साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नहीं होता है। वो ब्रह्मा यहाँ पर एक ब्रह्मा जैसे एक ऋत्विक है। किसी व्यक्ति, यज्ञ में 4 प्रकार के ऋत्विजों का वर्ण किया जाता है, जो होता का वर्ण, अध्ययु का वर्ण, उद्गाता का वर्ण और ब्रह्मा का वर्ण। तो साक्षात वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा यज्ञ का, अथर्ववेद का ज्ञाता नहीं है। जो अथर्ववेद का ऋत्विक है उसे ब्रह्मा कहते हैं, और वह प्रायः चतुर्वेद का ज्ञाता होता है। जी। तो ब्रह्मा जी अथर्ववेद के ऋत्विक के साथ साथ चारों वेदों के ज्ञाता भी है। जी, चारों वेदों का ज्ञान होने पर ही यज्ञ कर्म को ठीक से संपन्न कराया जा सकता है। ये यज्ञ की व्यवस्था है। मुख्य रूप से अलग अलग, फिर अलग अलग ऋतु क्यों दिया गया एक एक वेद के? नहीं, एक एक कार्य कर्म है, इसीलिए एक एक ऋतिक दिया गया। अभी जो मंत्रोच्चारण करेगा वही हवन करेगा ऐसा तो नहीं है। हवन करता अलग लोग हैं और मंत्र का उच्चारण करने का भाग इनका है, जो अध्ययु है, और उसको उन मंत्रों, उन देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का स्वर पूर्वक गान करना उद्गात्री वर्ग का कार्य है। तो यज्ञ, इसका तो हम कारण कल बता दिए थे कि यज्ञ परंपरा ठीक से चल सके, अगर यज्ञ नहीं होगा तो सृष्टि नहीं रहेगी। इसीलिए द्वापर युग में भगवान के अवतार स्वरूप वेद व्यास ने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
तो इसीलिए एक एक वेद का जो ऋत्विक है ऐसे एक एक का निर्धारण कर दिया, लेकिन जो चतुर्थ वेद का ऋत्विक ब्रह्मा है वो अथर्ववेद में क्या है, शांतिक पौष्टिक आदि मंत्रों का विधान है। मतलब चारों वेदों के विलक्षण वेद वो अथर्ववेद है, तो उसमें चारों वेद से हट करके विषयों का वर्णन है। तो वह व्यक्ति इन तीनों वेद, चारों वेदों नहीं, इन तीनों वेदों को भी जाने और अथर्ववेद को भी जाने, वही ब्रह्मा हो सकता है और यज्ञ कर्म को संपन्न कराने में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसीलिए ये विभाजन है, कार्य दायित्व के आधार पर इनका विभाजन, ऋत्विजों का विभाजन किया गया है। हरिओम। जी सर। सर दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद मंत्रात्मक है, यजुर्वेद गद्यात्मक है, सामवेद गानात्मक है, हाँ, इससे अथर्ववेद को क्या कहेंगे? अथर्ववेद भी पद्यात्मक है, ऐसा कुछ व्याख्या नहीं किया है, लेकिन अथर्ववेद के जो इस मंत्र हैं वो अधिकतम तो ऐसे जान लेंगे आप, 1200 मंत्र तो ऋग्वेद से संग्रहित है, पुनरुक्त है, तो जी, पद्यात्मक है। एक वर्ड से अथर्ववेद को क्या कहेंगे? जी जी, एक वर्ड से नहीं कहने की जरूरत है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहेंगे, विलक्षण वेद कहेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य रूप से इसीलिए वेदत्रयी थी, बाद में इस वेद को योग दे देने से, योग मतलब जुड़ जाने से वेद चतुष्टयी हो गया, नहीं तो वेदत्रयी के रूप में जो प्रसिद्धि है, ऋग यजु साम इति वेदत्रयी। जी, एक वर्ड से अथर्ववेद ही कहेंगे, ब्रह्मवेद भी कह सकते हैं। ऋग्वेद के जैसे मंत्रात्मक बोलते हैं, यजुर्वेद को गद्यात्मक बोलते हैं, सामवेद को गानात्मक बोलते हैं, ऐसे अथर्ववेद को क्या कहेंगे? ऐसा कुछ मतलब इसके लिए कुछ वो नहीं है। अथर्ववेद में अर्वाचीन वेद है, ब्रह्मवेद है, और विविध आपको बताया था, ये तीनों वेद में आमुष्मिक विषयों की चर्चा है, इसमें लौकिक और आमुष्मिक दोनों विषयों की चर्चा है। ऐसा कुछ अलग से परिभाषा नहीं की गई है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से कक्षा यहीं पर हम कक्षा को विश्राम देते हैं, और कल फिर कक्षा में उपस्थित समय से होंगे। और हमारा प्रचार प्रसार लगता है बहुत न्यून है, 20 लोगों की कक्षा चला रहे हैं, 3-3 सेंटर के छात्र हैं, हमारे सेंटर के छात्रों की संख्या वैसे ही अधिक है, फिर भी सब लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? थोड़ा आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए और हम भी करेंगे। यहीं पर शांति मंत्र के साथ हम कक्षा को विश्राम देते हैं। आप लोग बोल सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जगन्नाथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। प्रणाम सर। प्रणाम सर, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। हाँ, जय जगन्नाथ। शांति मंत्र तो उच्चारण करना चाहिए था आप लोगों को। जय जगन्नाथ जी, आप म्यूट रह के शांति मंत्र भी गान कर लिए हम लोग। जी जी जी, म्यूट खोल सकते हैं आप। जय जगन्नाथ। कम से कम सब लोग कक्षा में विद्यमान हैं, केवल मोबाइल में लॉगिन करके नहीं छोड़ दिए हैं, ये पता चलेगा। कल से हम लोग कुछ और करेंगे, सबका कैमरा ऑन करके या वैसा करके, या सबको अनम्यूट करके सुनेंगे। जय जगन्नाथ। धन्यवाद गुरु। हेलो शरत।